सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। तो इन दिनों यूपी में सियासी रंग अब जाति पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज सुल्तानपुर में हुई मुठभेड़ के बाद सियासत इतनी उफान पर चढ़ गई कि बात जातियों पर आ गई। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पुलिस शातिर अपराधी का एनकाउंटर कर दे, उस एनकाउंटर में अपराधी ढेर हो जाए तो क्या उसकी जाति को लेकर सियासत होनी चाहिए? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते सियासतकारों को अपराधियों की जाति दिखने लगती है? क्या ये वोट बैंक को बचाने का एक आसान तरीका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर में एक शातिर अपराधी मुकेश यादव ने ज्वेलरी की दुकान में यानी कि दिन दहाड़े चोरी की और पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जाति देखकर एनकाउंटर करवाने का आरोप मढ़ दिया। साथ ही अपराधियों का सत्ता पक्ष से गहरा संबंध होने का भी आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया। तो वही इस पूरे मामले में सबसे पहले अखिलेश यादव को वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके बाद पूरा माहौल गर्माता हुआ नजर आया। तो वही अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोग सत्ता के यानी कि जो सीएम योगी के अधीन थे उनके पैर में गोली मारी गई, जबकि जो यादव था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। भाजपा राज पर सवाल निशान उठाते हुए नजर आए। डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी को बचा लिया गया। सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का नाता था। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी ने से सरेंडर करवा दिया गया। आरोपी के पैर में गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। एनकाउंटर पर अखिलेश के गंभीर आरोप है। सुल्तानपुर की जो डकैती थी जिसको लेकर कई तरह के सवाल निशान उठते हुए नजर आए थे, उस बीच जो अखिलेश यादव के आरोप है सबसे पहले उन पर निगाह डालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से सरेंडर करवाया गया और इसके साथ साथ अन्य आरोपी के पैर में गोली मारी गई और जात देखकर यह एनकाउंटर किया। योगी सरकार में कितने अपराधी ढेर हुए? साल 2018 में 41 अपराधी ढेर हुए, तो वही 2019 में 34 अपराधी ढेर हुए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि साल 2020 में 26 अपराधी ढेर हुए। तो वही ये आंकड़े हैं आपके सामने पेश करें, जहां साल 2021 में 26 अपराधी ढेर किए गए यानी कि एनकाउंटर में मारे गए हैं। साल 2022 में 14 अपराधी ढेर किए गए, एनकाउंटर में मारे गए हैं और इसके साथ साथ साल 2023 में 12 अपराधी को ढेर किया गया है। तो वही साल 2017 में 28 अपराधी ढेर किए गए हैं। तो वही डिबेट की मैं शुरुआत करूंगी, इससे पहले एक खास रिपोर्ट दिखाती हूं। जाति न पूछो अपराधी की, पूछ लीजिए उसका जुर्म। एनकाउंटर करे यूपी पुलिस, बवाल खड़ा करे विपक्ष। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपराध पर अपराधी की जाति भारी पड़ रही है। एनकाउंटर पर जाति काट की सियासत जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एनकाउंटर पर अपराधी की जाति देखकर जान लेने की बात कर रहे हैं, तो सूबे के सिरमौर योगी आदित्यनाथ अपराधियों को बिना टिकट परलोक की यात्रा पर भेजने की कसम खाए बैठे हैं। अपराधी कोई भी हो, पंडित, ठाकुर, यादव, दलित या मुसलमान हो, सीएम योगी अपराधी का पहचान पत्र देखे बिना उसे यमलोक की यात्रा पर भेजते रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जहां डकैती के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यूपी एसटीएफ ने इनामी बदमाश मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। बदमाश मंगेश बीते दिनों सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी के यहां दिन दहाड़े हुई डकैती में शामिल था। पुलिस करीब हफ्ते भर से इसकी तलाश कर रही थी। इस गिरोह के 3 बदमाश पुलिस के पहले ही एनकाउंटर में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर नगर कोतवाली के छटेरी बाजार में दुकान में दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने डकैती डाली थी।
इस ज्वेलरी शॉप के करीब 1 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस को इन बदमाशों की तलाश बहुत ही बेसब्री से थी। 3 दिनों पहले पुलिस ने गोड़वा चौकी के पास एनकाउंटर में अमेठी जिले के रहने वाले 3 बदमाशों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों इस डकैती कांड का हिस्सा थे। बुधवार रात एसटीएफ को सूचना मिली कि सर्राफा व्यवसायी डकैती कांड में शामिल जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव मूवमेंट करने वाला है। इसी खबर के आधार पर यूपी एसटीएफ ने भागते मंगेश का एनकाउंटर कर दिया। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था। पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी। आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, हैं? सही, ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा। अब एनकाउंटर पर जाति वाला घमासान शुरू हो गया है। सुल्तानपुर में हुए बदमाश के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस जाति पूछकर एनकाउंटर कर रही है। मुख्य आरोपी को सरेंडर कराया गया जबकि दूसरे की जान ली गई। सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। सपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि कुछ पार्टियां अपराध में जाति देखकर अपना निजी स्वार्थ खोज रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ठोक देने और मिट्टी में मिलाने जैसे बयान और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सीएम योगी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए नकेल कसते रहे हैं। इसी क्रम में बड़े स्तर पर एक और जहां अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर गर्जा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, तो वही पुलिस के जवानों अपराधियों से मोर्चा लेते हुए उन्हें एनकाउंटर में मार भी गिराया गया है। इस दौरान कई पुलिस जवान शहीद भी हुए हैं। कि योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 सालों में कितने अपराधियों को परलोक पहुंचाया गया है, ये भी जानिए। योगी सरकार में कितने अपराधी ढेर? साल 2017 28 अपराधी ढेर, साल 2018 41 अपराधी ढेर, साल 2019 34 अपराधी ढेर, साल 2020 26 अपराधी ढेर, साल 2021 26 अपराधी ढेर, साल 2022 14 अपराधी ढेर, साल 2023 12 अपराधी ढेर। योगी सरकार के दोनों यानी कि 6 साल के कार्यकाल में 1-2 नहीं बल्कि 181 अपराधी पुलिस की जवाबी फायरिंग में ढेर हुए हैं। असद अहमद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर मिलाकर यह आंकड़ा करीब 183 तक पहुंच जाता है। एक दावे के अनुसार इसमें 57 अपराधी मुस्लिम धर्म से व अन्य 126 अपराधी हिंदू धर्म के थे। इन सब के बीच यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। मैं डिबेट की शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, तो वहीं बीजेपी से केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से राजकुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं दिलीप यादव स्टूडियो से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश अहिर के पास जाऊंगी। राकेश जी, अभी राकेश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन चलिए ठीक है, दिलीप यादव जी से ही यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। जिस प्रकार से इस पूरे मामले में राकेश जी दिलीप जी
लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या एनकाउंटर पर जाति देखना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात बताए कि अगर जो सुल्तानपुर की घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जो मेन अभियुक्त हैं उसको तो आप सरेंडर करा लेते हो क्योंकि वो आपके सजाती हैं। उठता है सवाल, उठता है, एकदम उठेगा, लाजमी है, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड रहा है 2017 से लेके आज तक का, उसमें जो है ज्यादातर आपने जो है वही कांड किए हैं जो इस पे सवाल उठा है। अगर जो है आपकी सजाती जो है योगी जी के सजाती लड़कों को जो उसमें अभियुक्त थे उनको जो है सरेंडर कराया जाता है, और वहीं पे जो है दूसरा यादव अगर जो है रहता है उसको जो है इनामिया घोषित करके आप उसका इनकाउंटर कर देते हैं। कहां से ये इंसाफ होता? आपको एक चीज इनके त्रिया चरित्र हम बता दें। आप देखें देवरिया का कांड था, देवरिया वाले कांड में जो है ब्राह्मण और यादव का जो है मामला था। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण के घर जाते हैं, यादव के घर नहीं जाते। बिकेरू कांड का जो है, बिकेरू कांड जो है विकास दुबे वाला था कानपुर का, बिकेरू कांड में भी जो है गाड़ी पलट जाती, इनकाउंटर कर देते हैं। अपराधी, हम अपराधियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो आपके कृत्य हैं उसमें गोमती नगर का मामला है। गोमती नगर लखनऊ में जो लड़की के साथ छेड़छाड़ था, वहां पे पवन यादव और एक मुस्लिम लड़का था, उन दोनों को जमानत मिल गई, और जो है जो दूसरे हैं वो अभी भी जेल में हैं। आप जो है विधानसभा में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है कहते हैं कि पवन यादव और मुसलमान का नाम लेते हैं। आप किस जो है आधार पे इस प्रदेश को बांट रहे हैं? जातियों के आप यादवों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आप अपने मैं कंप्लीट कर लूं, आप अपने स्वजाति लोगों को, धनंजय सिंह पे इतने केसेस हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर जो है बुलडोजर चलता है? आपके जो है सोनू सिंह, मोनू सिंह है, ब्रजेश सिंह है, न जाने इनके सजाती जितने लोग हैं उन पे न बुलडोजर चलता है, न इनकाउंटर की कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि जो है योगी आदित्यनाथ के जो है सजाती हैं, और जितने भी लोग हैं चाहे जिस भी जो है जाति के हों उनको जो है, चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। तो सवाल उठता है, सवाल लाजमी है, योगी जी को जो है इस हिसाब से जो है नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने मैनेज किया है। दिलीप यादव जी, अगर कोई अपराधी, वहां पर मुठभेड़ चल रही होती है, अगर वो गोली दागता है तो क्या इसमें पहले जाति पूछा जाए? मैं एक चीज आपको बताऊं कि कोई अपराधी होता है, किसी अपराधी, किसी मैं एक मैं देखिए, मैं पेशे से वकील भी हूं, आपको क्राइम की बातें मैं बता दूं, मैंने बहुत सी फाइलें आती रहती है। जब इनकाउंटर होता है, किसी को जो है पकड़ के इनकाउंटर करना या किसी को दौड़ा के इनकाउंटर करना, उसमें वो व्यक्ति अपने जान को बचाने के लिए भागता है, ना कि वो पलटवार करके गोली मारता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो भी पुलिस वालों पे गोली मारना, उसको मालूम है कि जो अगर हमने हमला किया तो हम बचेंगे नहीं, कोई हमला नहीं करता है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे सारे कृत्य जो है, चाहे जो है अभी उसका क्या इलाहाबाद का मामला हो, अतीक के लड़कों का मामला हो, इन सब का, उसमें भी जो है पुलिस ने जो है कहां से उठाई, कैसे इनकाउंटर किया, कोई जो ये सब फर्जी और फेक इनकाउंटर है। ये सीबीआई से जो है जांच कराने का विषय है। अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है वो एकदम बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो है योगी आदित्यनाथ जो है ठाकुर बिरादरी से आते हैं, अपने ठाकुर बिरादरी के सजाती लोगों को इस केस में, सुल्तानपुर के केस में जो है सरेंडर करवा लेते हैं, और दूसरी जातियों के जो है लोगों को ये इनकाउंटर करते हैं। ठीक है राकेश अहिर जी, 1 लाख का इनामी अपराधी मारा गया, आपने जाति ढूंढ ली इसमें। आखिरकार ये बताइए, उस एनकाउंटर में किस पुलिस वाले को गोली लगी है, पहले उसका नाम बताइए। आप बताइए। राकेश जी अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े। तो केसी जैन जी, गंभीर आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि जाति देखकर आपने एनकाउंटर करा दिया, 3 जो मुख्य आरोपी थे उनको संरक्षण दे दिया। क्या कहेंगे केसी जैन जी? देखिए, राजनीति विपक्ष, केसी जैन जी अभी संपर्क नहीं हुआ। दिलीप जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार हर चीज
राजनीति किस प्रकार, अगर आप किसी से डिफेंस कर रहे हैं तो अगर गोली चल जाती है उसमें आप जाति ढूंढ देखिए लीजिए। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। पुलिस की जितने भी जो है इनकाउंटर होते टेक्निकल हैं, टीम से कहूंगी पहले उनका संपर्क कर लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी चर्चा में। मैं आपको एक चीज बताऊं, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जितने भी इनकाउंटर होते हैं पुलिस के इनकाउंटर, उसमें जो है 99% जो है फेक इनकाउंटर होते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। पुलिस को जिस हिसाब से जो है योगी सरकार ने संरक्षण दे रखा है, योगी जी जो है खुद जो है संसद में बोलते ठोक देंगे। आपकी मानसिकता जब ठोकने की राजनीति है, ठोकने की मंशा है, तो आप न्याय प्रणाली में कहां जाएंगे? आपका न्याय प्रणाली में विश्वास है नहीं। जिस हिसाब से आप जो है ठोकने की राजनीति करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इसका मतलब गुंडागर्दी सरेआम आप कर रहे हैं। आपको जो है न्यायालय में जरा भी विश्वास नहीं है। पुलिस इनकाउंटर जो है आप कई जो है बड़े बड़े अधिकारियों का जो है वो कर लें, तकरीबन 99% जो है फेक इनकाउंटर होता है। पकड़ते हैं, उठाते हैं, ले जाके जो है असलाहा दिखाते हैं। जो इस व्यक्ति को जो है अगर वो किसी पुलिस के साथ पहुंच मिलता है, उससे जो है अगर आमना सामना होता है, पहला नंबर वो जो है जान बचा के भागने की कोशिश करेगा, ना कि जो है फायर करने की कोशिश करेगा। राजकुमार मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है वो लाजमी है? राजकुमार मौर्य जी, हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी राजकुमार मौर्य जी बोलिए। तो कह रहे जैसा कि अपराधी की ना कोई जात अपराधी होता है, तो इनकाउंटर और ये सब तो होते रहते हैं, लेकिन मौजूदा जो भाजपा सरकार जो पिछले 3-4 सालों से करती आ रही है ना, उसका अध्ययन किया जाए तो चीजें एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रही। सारी चीजें जाति आधार पर हो रही, इनकाउंटर ही नहीं, सारी चीजें। पुलिस विभाग तो पूरी तरह से योगी जी ने जिस तरीके से छूट रखी है, खासकर एक जात विशेष को, अपनी जात विशेष को, उनकी जो जाति है उस जात विशेष के लोगों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस प्रदेश में जो है अपराधीकरण को बढ़ावा देगा। हम एक एक करके उदाहरण आपको बताते हैं। बलिया का एक उदाहरण ले लीजिए। एक बार बलिया में एक हत्याकांड हुआ था, सामूहिक भरी पंचायत में बहुत से लोगों के बीच में योगी के बिरादरी के एक युवक ने गोली मार दी थी, उससे युवक की मृत्यु हो गई थी। योगी सरकार के मौजूदा विधायक और मंत्री जो कि योगी जी की जात के आते सीधा पहुंच गए थाने, और ये कराने के मतलब हमारी जात के हैं तो मैं नहीं आऊंगा, कौन आएगा? तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। आपको अकबरपुर का, अम्बेडकर नगर का जो है कहानी बता रहे हैं। एक केस में एक मौर्य डॉक्टर था, उसके यहाँ जो एक लेडीज की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर 304 और पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी जाती हैं। बेचारा आज तक हाई कोर्ट से जमानत नहीं पाया। ठीक है, राकेश अहीर भी हमारे से जुड़ चुके हैं। तो 1 लाख के इनामी के साथ क्या करना चाहिए था? अगर वो पुलिस के ऊपर फायर कर रहा है तो पुलिस को क्या करना चाहिए कि पहले पूछे कि साहब ये बताइए कि तुम किस जाति के हो, सोच कर गोली चलाएंगे अब जाते या राजनीतिक पार्टी बताएगा? राकेश जी, मैं कह रहा हूँ, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जाति देख के अगर घटना नहीं होती तो झांसी में पुष्पेंद्र यादव को फेक एनकाउंटर कर दिया गया, और उनको जितने लोग फेक एनकाउंटर हुए आखिर में उनको कोर्ट से सजा मिली। अभी नोएडा में जितेंद्र यादव जो जीन टेमर था, उनको सुबह पुलिस वाले ने गोली मार दिया। और मैं जिस जनपद से आता हूं, जौनपुर जनपद से, यहाँ पुजारी यादव को गोली मार दिया गया, और जिसको कोर्ट में जितने भी क्राइम ब्रांच और एसओजी के लोग उसमें थे, सबको आजीवन कारावास हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं अगर जाति देखकर अगर घटना न उत्तर प्रदेश की पुलिस करती, तो सुल्तानपुर की डकैती की जो मामला था, उसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह को नगर के कोतवाल ने जारी करवा के, वारंट भी जारी करवा के सीजीएम के कोर्ट में सिलेंडर करवा दिया, जिसपे 34 मुकदमा है हत्या लूट डकैती की। उसके साथ
इतना गलबैया क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग थे। और मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी के वो संबंधित है, अंदर की सूचना कहाँ से आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के मुख्य आरोपी थे और उनसे बात की गई और उसके बाद सरेंडर करा दिया गया? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसमें मुख्य आरोपी नवनीत सिंह के क्या हुआ? तो विपिन सिंह उसमें मुख्य मास्टरमाइंड था और उसमें विपिन सिंह थे, अनुज प्रताप सिंह थे, विनय शुक्ला थे। पहले बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि विनय शुक्ला, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह को पुलिस क्यों ढेर नहीं की? सवाल इस पे खड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि बीप जारी करके बकायदे उनको नगर कोतवाल जो है सीजीएम नवनीत कुमार सिंह के कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर करती है। और योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, डाटा है, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 10 हत्याएं होती हैं और 10 रेप होता है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। और दूसरी बात आपको और बता देता हूं कि 6 साल में 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। केसी जैन जी हमारे साथ अगर जुड़े हो तो उनसे जवाब ले लेती हूँ। केसी जैन जी, क्या जाति देखकर गोली मारी जाती है क्या? देखिए, हर बात पे राजनीति ठीक नहीं है। जब भी अपराधियों को निस्तो नाबूद करने की बात आती है, जब भी अपराधियों पे कार्रवाई की बात आती है, जब भी अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजा जाता है, ये जब भी अपराधियों पे बुलडोजर चलता है, जब भी किसी अपराधी का इनकाउंटर, तो खास करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस मैदान में उतर आती है अपराधियों के पक्ष। अभी भी हमारे जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं वो किस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं और अपने आप को हाईकोर्ट का अधिवक्ता ही बताते हैं। अगर आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और आपने जो विश्लेषण किया कि जिस तरीके से अपराधी जो कहा पुलिस जबरदस्ती पकड़ ले गई, पकड़ ले जाके पुलिस ने 4 दिन तक बंद रखा, 4 दिन तक बंद रखने के बाद उसको गोली मार दी और इनकाउंटर दिखा दिया और उसके पास असलहा नहीं होता है, वो पुलिस के ऊपर हमला क्या करेगा? अरे आपने जिसका उदाहरण दिया कि अतीक के बेटे में भी यही हुआ, आपने समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता उमेश पाल के घर मिलने गया? उन वकीलों को, उस वकील के घर कौन मिलने गया जिस वकील की हत्या हो गई? वो हाईकोर्ट का एडवोकेट भी था, आप भी एडवोकेट है, आप भी मिलने नहीं गए उनसे। और जो 2 गनर जो अपनी नौकरी कर रहे थे, उनकी जो अतीक के बेटे ने उनकी हत्या की, उन गनर के घर पे मिलने कौन गया? वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे। यानी 3 ताबड़तोड़ एक ही बार में 3 लोगों की हत्या, ट्रिपल जो है हत्या की गई। और उसके बाद में उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उनके बेटे असद की आपने इनकाउंटर में हत्या कर दी योगी जी ने। तो अरे 50 दिन तक उसके पास मौका था सरेंडर करने का। उसका पूरा वीडियो फुटेज है वहाँ पर, जो दुकानों पे टीवी लगे हुए थे, जिस जो अतीक के बेटे ने 3 की हत्या की। क्या गोली आसमान से भगवान ने चला के बात किया था? क्या दोनों गनर को और उमेश पाल को? आप कहते नहीं कोई गलती नहीं, किसी गलती नहीं, हमेशा अपराधियों के पक्ष में क्यों माहौल बनाते हैं? अरे उनके घर जाते मिलने, उन पीड़ितों से पूछते उनका क्या हाल है कभी? हाँ, राकेश अहिर जी, ठीक है, वापस लौटूंगी केसी जैन जी। उस महिला से पूछते, बात जातिगत को लेकर जो एनकाउंटर हो रहे उसकी हो रही है, तो मैं आंकड़े भी लेकर बैठी हूँ कि 2017 में 2 यादव का एनकाउंटर हुआ, 2019 में 5 यादव का एनकाउंटर हुआ, 2020 में 26 कुल एनकाउंटर किए गए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 यादव का एनकाउंटर हुआ। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 3 यादव का एनकाउंटर हुआ और 23 में सिर्फ 1 यादव का एनकाउंटर, कुल 12 यादव थे।
तो उसी के साथ इन्हीं लिस्ट में सुजीत सिंह का नाम है, नितिन ठाकुर का नाम है, सुनील शर्मा, सुमित गुर्जर। तो ये विशेषकर जातिगत कहां से आ गया? ये पुलिस के जवान तय करेंगे, प्रशासन तय करेंगे, कि नेता तय करेंगे कि किसको कहां गोली चलानी है? राकेश जी से पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए। आपने जो प्रश्न किया है पूरा डाटा सामने रख करके प्रश्न किया है। हाँ, मुझे तो कोई जाति नहीं दिख रही इसमें। 150 से ज्यादा एनकाउंटर में जो दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनके ऊपर 1 लाख का, 50,000 का, 2 लाख का इनाम था, और एक तो 2-2 साल से फरार थे। और खास करके अभी जिसकी इन्होंने बात की, अतीक का जो उदाहरण दिया, उनका बेटा भी उमेश पाल की हत्या के बाद 50 दिन तक फरार रहा है। 50 दिन तक। अरे उसको सरेंडर कर देना चाहिए। जब नोटिस जारी हो गई, घर पे नोटिस जारी हो गई, पेपर में निकल गया, मीडिया में सारी खबरें चल रही है। राकेश अहिर जी जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं कह रहा हूँ कि जो साथी प्रवक्ता है उनकी आवाज तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है राकेश जी, हमारी तो आवाज मिल रही ना। जिस प्रकार से मैंने अभी आंकड़े आपके सामने पेश किए, अभी तक जितने भी एनकाउंटर हुए सिर्फ 12 यादव मारे गए, और जबकि उसमें सुजीत सिंह, नितिन ठाकुर, सुनील शर्मा और इसके अलावा कि मानवाधिकार आयोग के मुताबिक फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें 1000% बढ़ी है। एनसीआरबी 19 और 20 से 20 तक की जो 21 तक के जो एनकाउंटर की आंकड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार 15 निर्दोष लोगों की मौत की जो है जिम्मेदारी लेती है। तो मैं कह रहा हूं कि फर्जी 15 लोग जो निर्दोष क्यों मारे गए? और रही बात, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको एनकाउंटर करना था तो जो आईआईटी छात्रा बीएचयू की जो भारतीय जनता के आईटी सेल के लोग थे, उनको एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? इनका सबसे प्रिय बुलडोजर क्यों अभी तक नहीं चलाया गया? उनको भी जमानत मिल गई बीएचयू में। इनके जो स्वजाति लोग हैं उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं? अगर न्यायप्रिय तरीके से कानून अगर लागू है इस देश में, तो मैं कह रहा हूं कि एनकाउंटर उन लोगों का भी होना चाहिए जो उस घटना में संलिप्त थे। उनको बचाया जा रहा है और दूसरी जाति के लोगों को मारा जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये न्यायप्रिय नहीं हो सकता है। ये जातिवादी जो मंशा है उसकी जो है भू झलक आ रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जान रही है। ठीक है राजकुमार राय जी, राजकुमार मौर्य जी, जिस प्रकार से जाति जनगणना करते करते जाति पर एक्शन होने लगा, ये हर एक अपराधी की जात बताते हैं। राजकुमार जी, जाति जनगणना की मांग करते करते जाति एक्शन एनकाउंटर होने लगा, कैसे देखते इसे? वो तो ठाकुर था, उसको नहीं मारना कैसी जैन जी, लौटूंगी अभी, उसको नहीं मरना चाहिए। मतलब हर एक अपराधी की जाति का क्या मतलब है? अरे उन घर में जाके पूछिए जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिन्होंने इन लोगों ने जिनकी हत्याएं कर दी, उनकी विधवाओं से पूछिए, उनकी विधवा औरतों की जाके पूछिए, उनके छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, दूध हुए बच्चों का क्या हाल? ठीक है कैसी जैन जी, कर रहे थे नौकरी, परिवार चलाने। लौटूंगी आपके पास राजकुमार मौर्य जी। जाति जनगणना की मांग करते करते जाति एनकाउंटर पे आ गए आप लोग। देखिए, जातीय जनगणना तो आवश्यक है, वो अलग मुद्दा है। हाँ। आज उसका विषय नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ नहीं जान जाती हूँ, जातीय जनगणना नहीं, जातीय एनकाउंटर पर। देखिए, जातीय जनगणना अलग मामला है, आज वो विषय नहीं है। आज का विषय है जिस तरीके से योगी सरकार की पुलिस जिस तरीके से जातीय भेदभाव कर रही है, वो निश्चित रूप से समाज में कांटे बोने का काम है। एक नहीं, हमने अभी आपको कई उदाहरण देकर बताया था, बलिया की घटना बताई थी कि किस तरह से योगी सरकार के मंत्री खुद कहते हैं कि एक सरेआम जिसने मर्डर किया उसकी पैरवी में चले जाते हैं कि हमारी जात का हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बचाने। तो क्या संदेश दे रहे हैं भाई? साफ साफ आपके मंत्री नेता कह रहे हैं, और थाने पर हर जगह हर जनता जो देख रही है। हम लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, तमाम तरीके की शिकायत लोग हमसे करते हैं और हम लोग देख रहे हैं। ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, टीवी चैनलों पर ये फैसला नहीं किया जा सकता है। जनता फैसला कर रही है, जनता देख रही है। तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, हम लोग का माध्यम है, आप माध्यम है, आपके माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि ये चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। एक जात विशेष को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है, इसके अलावा सबको, खासकर ओबीसी
और दलितों के लिए तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। हाँ। तो इसमें सुधार होना चाहिए, नहीं कि काटने बोने का काम है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दिलीप यादव जी जवाब दे दीजिए। देखिए एक बात बताएं, अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो है केसी जैन साहब हैं, जैन साहब जो है पुराने समाजवादी हैं और बहुत पुराने समाजवादी हैं। अभी इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चोला पहना है तकरीबन जो है 2 साल हुए हैं और कैसे बदल गए पता नहीं। लेकिन एक चीज अब हम कंप्लीट कर ले, हम कंप्लीट कर लेंगे, जवाब ले लूंगी आपसे। केसी जैन साहब भी जो है पेशे से, केसी जैन साहब भी जो है अभी हमारे पर्सनल हो गए थे इसलिए जो है मुद्दे पे, केसी जैन साहब भी जो है पेशे से वकील आदमी हैं और राजनीतिक इनका जो है हमने बता ही दिया। केसी जैन साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से जो है इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्यमंत्री केसी जैन साहब के मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे अगर जो है 16 गोमती नगर के विक्टिम 16 होते हैं, उनमें अगर जो है सिर्फ पवन यादव और दूसरा मुस्लिम लड़के का नाम लेते हैं तो जातिवाद वहां होता है, जातिवाद का जो है परचम वहां लहराया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी जो है 2017 से लेके अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, फेक इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा यादवों का हुआ है, इसके बाद जो है बैकवर्डों का हुआ है, दलितों का हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के जो है स्वजाति किसी भी व्यक्ति का जो है इनकाउंटर नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने स्वजाति धनंजय सिंह को, ब्रजेश सिंह को, ऐसे तमाम माफियाओं के ऊपर जो है इनकाउंटर की कार्रवाई कराए, बुलडोजर चलाए। सिर्फ वो जाति विशेष को देख के ब्राह्मणों को पाएंगे, ब्राह्मणों के को इनकाउंटर करेंगे, यादवों को पाएंगे, यादवों को इनकाउंटर करेंगे, अन्य जातियों के इनकाउंटर करेंगे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और रही बात यह, जिस हिसाब से जो है केसी जैन साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है चोला पहने हैं, लेकिन इनके अंतरात्मा ये जानती है कि किस हिसाब से जो है हम गलत बोल रहे हैं। जाति को देख के जो है इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 2014 से लेकर 2017 जितने भी इलेक्शन हुए सिर्फ यादवों को बदनाम, मैं भी यादव हूं, मैं भी यादव हूं। दुख इस बात का होता है कि अगर हमारी जाति पे जो है उंगली उठाते, जातिगत जो है उठाते हैं, तो वो जो है आपको पूछना पड़ेगा, आपसे बताना पड़ेगा, आपने क्यों जितने भी ठाकुर थे उनको क्यों जो है सरेंडर करवाया। आप पुलिस ये पूरी तरह से जानती है कि कौन अपराधी कहाँ का है क्या नहीं है, सारे तार उनको मालूम होते हैं क्योंकि उनके मुखबिर लगे हुए होते हैं। आपने अपने स्वजाति जो है योगी आदित्यनाथ जी ने अपने स्वजाति लोगों को सरेंडर करवाया, ये बहुत ही शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ जी उदयभान करवारिया, सूरजभान करवारिया जो है जवाहर यादव के जो है कांड में जो है हत्या के कांड में रहे, बिजमा यादव सपा विधायक की जो है विधायक हैं, उनके पति के जो है हत्यारों को जब जेल से जो है उनके केस वापस करा के उनको जो है बाहर करते हैं, तब सवाल उठता है, सवाल पुष्पेंद्र यादव का जो है फेक इनकाउंटर सवाल उठता है, बलिया वाले कांड पर उठता है। उठ चुके हैं कि आप बात करते हैं, आप विधानसभा समाज की बात करते हैं। ठीक है दिलीप जी, विधानसभा में सिर्फ जाति विशेष का नाम लेते हैं। जी केसी जैन जी अब जवाब दे दीजिए। आपको, आपके नेता को सिर्फ यादवों से नफरत है, आपको मुसलमानों से नफरत है। आप जाति देख के जो है लोगों की पोस्टिंग करते हैं। आपके योगी जो है कानपुर के शीशा मोड़ जाती है, सारे गुंडों को दिया गया है। ठीक आप बात करते हैं, ये समाज जनता 2027 में आपको बता देगी। आप अपने जो है दिमाग को खोल के रखिए। वही यादव, मैं आपको आपके चैनल पे बता रहा हूँ, 2008 की घटना है। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ गए थे, रमाकांत यादव, मुख्तार अंसारी के लोग, उलेमा के लोग जो चढ़ाई कर दिया था। वही रमाकांत यादव है जिन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ की जो है जान बचाई थी। आप बात करते हैं इतनी चर्चा में वापस आते, पर्सनल नहीं होना यहाँ पे। केसी जैन जी
हमारे साथ है। केसी जैन जी सुन लीजिए, आपके साथ नहीं है। केसी जैन जी सुन लीजिए। मुझे तो डर ये भी है कहीं मैं जो है स्टूडियो से जैसे ही बाहर निकलूंगा, हो सकता है मेरा भी एक इनकाउंटर कर दिया जाए। दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी की ठीक है सरकार दिलीप जी, हत्याबरी करा सकती है। दिलीप जी ठीक है। केसी जैन जी, गंभीर आरोप है आप पर, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा से सीएम योगी बोलते हैं तो सिर्फ जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं। केसी जैन जी, देखिए, बहुत हल्के स्तर की डिबेट हो रही है। दिलीप जी से ये उम्मीद नहीं थी। एकदम पर्सनल हो करके लगता है घर में बैठ के उस चाचा और ताऊ, जैसे चाचा भतीजे की पार्टी चल रही है ना, वैसे चाचा भतीजे की टूटू में यहाँ चल रही। कोई इस तरह की डिबेट नहीं हो रही, ना कोई चर्चा हो रही। ठीक है, जवाब दे दीजिए पहले आप। सार्वभौमिक बात करिए। अभी जिस प्रकार से आपने पूरा डाटा रखा, डाटा रखते ही हमारे दिलीप यादव जी तिलमिला गए, क्योंकि आपने जो डाटा रखा उसमें केवल 12 यादव का इनकाउंटर का आया। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वही मैं पेश करूंगी। वही चीज 184 से ज्यादा लोग दुर्दांत अपराधी, लोग नहीं, दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। इनकाउंटर हुए लगभग 6000। इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। इनकाउंटर का मतलब कहीं हत्या या किसी की मौत नहीं होता। इनकाउंटर का मतलब मुठभेड़। 6000 इनकाउंटर हुए। 6000 इनकाउंटर में से लगभग 184 दुर्दांत अपराधी इनामी बदमाश मारे गए। बाकी लगभग 5,600 जो लोग थे वो गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे। और 5,600 लोग वो हैं जो लगभग 4 साल से 5 साल से ये अपने आप को कहते हैं कि मैं उच्च न्यायालय में जो है प्रतिष्ठित वकीलों को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये न्यायालय से फरार घोषित थी। और साथ ही साथ इनके ऊपर न्यायालय के द्वारा ही और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ही इनके ऊपर अटैचमेंट की 82 की भी कार्रवाई की गई, 29 की भी कार्रवाई की गई, इनमें से तमाम लोगों के ऊपर। और इनके ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हुए जब इनको पुलिस पकड़ने गई, पुलिस पे इन्होंने जानलेवा हमला किया। उनमें से लगभग 182 दुर्दांत अपराधी जो 1,50,000 2 लाख के इनामी बदमाश थे वो मारे। लेकिन लगभग 5,900 लगभग 6,000 दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार होकर के जेल में। ठीक है, राकेश अहिर जी, अभी रुके, दिलीप यादव जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ केसी जैन साहब से। दिलीप यादव जी, 5 साल से फरार घोषित थे। और भी गेस्ट है हमारे साथ, उनको भी समय देना है। केसी जैन साहब, एक सवाल आपसे बनता है। गिरफ्तार नहीं किया। केसी जैन साहब, आपसे एक सवाल है। दिलीप यादव जी प्लीज, राकेश अहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी कुछ सवाल है हमारे। दिलीप यादव जी, ठीक है, केसी जैन जी लौटूंगी। अगर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल, अपराधियों की जाति नहीं देखी जाएगी, उनका जुर्म देखा जाएगा। ठीक है राकेश अहिर जी, अपराधी की जाति अगर यादव है तो अखिलेश यादव को क्यों दर्द हो रहा है? मैं कह रहा हूँ अपराधियों का संरक्षण लेने का ठेका ले गया है। मैं कह रहा हूँ, आप सुनियो तो सही। हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को तब दर्द होता है जब जाति देख के भेदभाव किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में साथी कुलदीप जी ने कहा था कि जब गोमती नगर की घटना पे सिर्फ 2 जातियों का नाम सदन में मुख्यमंत्री लेते हैं और उसमें कितने लोग रहते हैं, आरोपी 15 लोग रहते हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग भी रहते हैं, मगर उनका नाम अगर मुख्यमंत्री जी लेते तब ये होता कि हम जो अपराधी हैं उनके साथ जो है दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जाति तब देखी जाती है जब मिल्कीपुर के विधानसभा के चुनाव है, अयोध्या के यादव और मुसलमान के जितने कर्मचारी हैं सबको ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दिया गया। ये आपको भी संज्ञान में जानकारी होगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जाति तब देखी जाती है जब हर जनपद के मुख्यमंत्री के स्वजाति कोतवाल और सीओ होते हैं। दर्द तब होता है जब पिछड़ी और दलित जातियों को थानों पे पीटा जा रहा है बेरहमी से, उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उनको मोछ रखने पे उनकी हत्या कर दी जा रही है, और जो मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं वो बड़े से बड़े घटना कर देते हैं और उन पे दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के स्वजाति जितने भी लोग हैं
IIT BHU की छात्रा का मैंने उदाहरण दिया आपको कि 6 महीने में उन लोगों को जमानत मिल गई। बताइए ये न्याय संगत है? ठीक है, पूछ लेती क्या हूँ। बुलडोजर उन लोगों को घर गिराने के लिए डीजल नहीं था, तेल नहीं था, ड्राइवर नहीं था, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ? ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए। इसलिए होता है जब जाति देखकर भेदभाव किया जाता है और जाति देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं। भेदभाव किया जाता है तो दर्द होता है। केसी जैन जी जवाब दे दीजिए। देखिए हाँ। राजनीति करिए, अच्छी बात है, चाहे पक्ष हो चाहे सरकार हो, कभी वो सरकार में रहे कभी हम सरकार में रहे, बिल्कुल। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से उनको लगातार खारिज किया है, आप देखिए 2012 में फुल फ्लैश गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की बनती है, लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, परिवार की 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें वो भी हार जाते हैं। कुछ डिम्पल जी हो, अक्षय जी हो, धर्मेंद्र जी, सब की सब एक तरफ से चुनाव हार जाते हैं। और 2017 का चुनाव ये गठबंधन के साथ लड़ते कांग्रेस के साथ, उसके बाद में भी ये 50 सीटें नहीं ला पाते। तो 2022 में भी आप देखिए फिर से योगी आदित्यनाथ जी एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो कुल मिला के चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का हो, 2017 का हो, 2022 का हो, और अभी भी आप देख लीजिए जो 2024 का इलेक्शन भी हुआ, मुद्दे पर इसमें भी माननीय मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। नहीं, इनको हम मुद्दे पे ही हैं, जनता इनको क्यों खारिज कर? दरअसल देखिए हर चीज जाति पे आधारित नहीं होती। राजनीति आप जातिगत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपराधी है, अपराधी की जात बता करके आप उसको बचाने के लिए मैदान में उतर आएंगे। अरे जिसके परिवार में उस अपराधी ने हत्या की है, जिसके परिवार में लूट की है, जिसके परिवार की बेटी के साथ बलात्कार किया है, और 5-5 साल तक 2012 से 17 तक आप रहे, आप उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाए। वो न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ NBW जारी रहा, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, जिसपे पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करती है। उसके बाद भी पुलिस आपकी ढूंढ नहीं पा रही थी, क्योंकि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, या आपने छूट दे रखी थी, या पुलिस पे आपने बंधन कर रखा था कि नहीं ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये ठाकुर है, पंडित है। यानी हर एक अपराधी की जात बता करके आपने अपराधियों को बचाने का काम। देखिए अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं, कोई बिल्कुल, अपराधी होती है, अपराधी की जात नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये 6000 लोग कहां से एकदम से गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। उनमें से तमाम सारे लोगों ने स्वयं सरेंडर किया। कब सरेंडर किया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कार्रवाई होना शुरू हुई। जो 6000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ठीक है, समय कम है। केसी जैन जी, अगर गुंडा बदमाश होता है, जैन जी एक व्यक्ति हत्यारा होता है, समय कम है। राजकुमार मौर्य जी, ठीक है, और आप जातिगत के आधार पर उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, समय कम है। राजकुमार मौर्य जी, जिस प्रकार से अभी हमने देखा था जब दुष्कर्म होता है, कन्नौज का मामला होता है, उसमें DNA टेस्ट की मांग कर ली जाती है। पहले अखिलेश यादव उसमें बचाव में आ जाते हैं, और अब जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें पूछते हैं जाति बताओ भैया, पहले तब एनकाउंटर होगा। कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला था। देखिए हमने अभी कहा, हाँ, राजकुमार मौर्य जी से पूछ रही हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मौजूदा, जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो यादव हैं, तो उनको अखिलेश यादव से ना जोड़िए। रुके रहिए भाई। हाँ, हमने पहले ही जिक्र किया था इस चीज का कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन जब जाति देखकर अपराधियों को बचाया जाता है तो निश्चित रूप से प्रश्न उठता है। उसी केस में जिन लोगों पर ढेर सारे मुकदमे हैं, 30 से अधिक मुकदमे हैं, उनको क्यों बचाया गया? क्यों उनको जो है सरेंडर करा गया और वहीं पर किसी को जो है गोली मार दी गई? और खुद योगी आदित्यनाथ जब उदाहरण बोलते हैं तो यादव, मुस्लिम और OBC लोगों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? क्यों जो है? और रही बात, आप जनता से पूछ लीजिए कि थानों में जो है एक जात विशेष के लोगों को क्यों महत्व दिया जा रहा है? क्यों पुलिस विभाग एक जात विशेष के लोगों की पैरवी करती है? सेम अपराध में एक जैसा अपराध हो, आप जाइए वहां पर जो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, उनके जात के हैं, उनको छूट मिलती है और दूसरे पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। हमने अम्बेडकर नगर की घटना को भी पहले बताया था। ठीक है, तो जब जिस तरीके से सरकार कर रही है, समय कम है, उठेगा। लास्ट कमेंट दिलीप यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए भाई, अभी
राजकुमार जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बात कही, वही बात मैं जो है बीजेपी के किसी जैन साहब से पूछना चाह रहा था कि जब यादव का इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, हत्या की जाती है, यादव का इनकाउंटर में हत्या की जाती है और उसी में संलिप्त जो है अपराधियों को आप सरेंडर करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, सरेंडर करवाते हैं, वो कैसे जो है जात विशेष के लोगों को बचाते हैं। इसका मतलब आप जो है पूरी तरह से घोर जातिवादी हैं। योगी आदित्यनाथ जी स्वजाति और घोर जातिवादी हैं, दूसरी जातियों को मरवा देते हैं। रही बात अपराधियों की, कोई जाति नहीं होती। अखिलेश यादव जी ने जो पूछा है सही पूछा है और उस चीज को हम भी मानते हैं। हमें भी जो है एहसास होता है कि जब हम चलते हैं तो हमें सिर्फ जो है ये दूषित मानसिकता के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, दूषित मानसिकता के लोग जो है प्रताड़ित करते हैं। और इस बात का मैं जो है आपसे बहुत अच्छे से कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, हो न हो भारतीय जनता पार्टी, मैं चैनल पे बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता, कई नेता ऑन डिबेट पे हमें बोल चुके हैं कि आप जो है संभल के बोला करिए, नहीं तो आप भी जो है कहीं सड़क के किनारे मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो है ये पर्सनल जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है। इसलिए जो है ये सरकार जो है जातिवादी सरकार है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार इस मुद्दे पर सियासी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार यादव को ऊपर क्यों गोली चला दी गई, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उसके साथ ही सभी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आए, लेकिन लगातार सवाल यही है कि अखिलेश को क्यों दिखती है अपराधियों की जात, तो दूसरी ओर विधानसभा में जाति विशेष का उच्चारण करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं। इस पर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। तो वही प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।